नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यू रिसीव व्हाट यू आर, नॉट यू वांट। फ्रेंड, हम जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए फिर हम विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, गोल राइटिंग करते हैं। वो सारे तरीके हम करते हैं जिससे मैनिफेस्टेशन हो सकता है, ऐसे हमें बताया जाता है। बट हियर इज द ट्रूथ, तो यूनिवर्स आपके विश लिस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वो रिस्पॉन्ड करता है आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशन, आपका माइंडसेट और आपकी पर्सनालिटी। सो हु आर यू राइट नाउ? तो आपको ये समझना होगा कि दुनिया में हर चीज आपके पर्सनालिटी को फॉलो करती है और आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक मैग्नेट की तरह होती है जो आपके जीवन में लोग, अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशन को अट्रैक्ट करती है। और ये हमारी जो पर्सनालिटी है वो बचपन से ही बनना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह से हमारा सराउंडिंग होता है या आजू बाजू हमारे लोग होते हैं, उसके साथ साथ हम किस तरह से उन सारी चीजों का हमारे लिए परसेप्शन बनाते हैं और इस तरह से हमारी प्रोग्रामिंग चलती रहती है, जिसके बेसिस पे हम लाइफ में लोग, सिचुएशन या अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जब ये प्रोग्रामिंग हो रही होती है तो हम ऐसे कुछ इमोशन पकड़ लेते हैं जैसे कि एंगर है, हेट्रेड है, इम्पेशंस है, फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और बहुत कुछ निगेटिव इमोशन को हम हमारे अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। और ये सारे जो इमोशन है ये सर्वाइवल इमोशन है और ये जो इमोशन है वो हमारे फील्ड से यानी कि ऑरा से एनर्जी लेते रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो फील्ड है वो श्रिंक होने लगता है और फिर हम मोर पार्टिकल और लेस एनर्जी बनकर रह जाते हैं। तो हमारे पास क्रिएशन के लिए कुछ एनर्जी नहीं बचती, हम सर्वाइवल ही करते रहते हैं। तो जब हम कुछ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो हम फिर फोर्स करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फाइट करते हैं, बिकॉज मैटर इज ट्राइंग टू गेट मैटर। जहाँ पे एनर्जी नहीं है वहां पे सिर्फ मैटर है। तो हम जब कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, हम एक ट्रैप में, इस इमोशन के ट्रैप में फंस जाते हैं। उन इमोशन का हमें एडिक्शन हो जाता है। हम दिन में कई बार इस तरह के इमोशन में ही जीते हैं जैसे कि वो हमारे पर्सनालिटी का एक पार्ट हो। हमें उसमें कुछ अलग या एबनॉर्मल नहीं लगता है, हमें लगता है कि नहीं, ये नॉर्मल है, ये हमारे पर्सनालिटी का एक पार्ट है। तो जब हमारे इस तरह के कंटिन्यूअसली थॉट्स चलते रहते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो इनकोहेरेंस को फील करता है और जब हमारा ब्रेन ही इनकोहेरेंस में चला जाता है तो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है। हमारी नर्वस सिस्टम इनकोहेरेंस को फील करती है, हमारा हार्ट भी इनकोहेरेंस में चला जाता है और जब हमारे पास एनर्जी नहीं बचती है तो हमारे पास आती है फिर डिसईज। तो क्या किया जाए? तो जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारी जो पर्सनालिटी है वही हमारी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। और हमारी पर्सनालिटी क्या होती है? हमारी पर्सनालिटी होती है हमारे थिंकिंग पैटर्न, हमारा बिहेवियर, हमारे हैबिट्स और हमारा माइंडसेट। तो जब आप आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने का सोचते हो या आपके माइंड को कोहेरेंस में लाने का सोचते हो तो आपको आपके जो बिहेवियर के पैटर्न है उन्हें चेंज करना होगा, आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना होगा, आपके हैबिट्स को भी आपको चेंज करना होगा। आपको आपके जो थॉट्स है, इमोशन है, उनके बियॉन्ड जाना होगा। जैसे कि फियर के बियॉन्ड आप करेज को चूज करेंगे, वैसे ही आप हेट्रेड के बियॉन्ड जाके आप लव को चूज करेंगे। और ये सब करने के लिए चाहिए ट्रिमेंडस एनर्जी, विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। वेर एवर अवर माइंड गोज, एनर्जी फ्लोज। तो जब हम हमारी एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें करना होगा सेल्फ कंट्रोल। हमें अगर जीवन में कुछ भी पाना है या मैनिफेस्ट करना है उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। और एनर्जी आती कहाँ से है? वो आती है हमारे
माइंड से। तो जब आप सोचते हैं कि आप क्रिएटर है, आप एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, तो आपके पास सारा पावर है, मगर उसे डायरेक्शन देने की जरूरत है। जो एनर्जी आज तक पास्ट मेमोरीज में या सर्वाइवल इमोशन में गई है, उस मेमोरी को हमें वापस लाना है। तो हमें ये करना होगा, जब भी हमारे मन में इस तरह के थॉट्स आना चालू हो, हमें अपने आप का कंट्रोल लेना होगा। आपके माइंड को आपको बोलना है कि हमें इस तरह के थॉट्स अभी और नहीं सोचने, हमें उसके जगह क्रिएशन के थॉट डालने हैं, ग्रेटिट्यूड के थॉट्स डालने हैं। और फिर किस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारे वर्ड्स या लैंग्वेज। हमें किसी के लिए ऐसे वर्ड या सेंटेंस नहीं बोलना है जो हर्ट करते हैं। आपको बोलने से पहले सोचना है, इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड, क्या ये जरूरी है, या जो भी मैं बोल रही हूँ ये काइंड या कंपैशनेट है। आपको किसी भी कंडीशन में ब्लेम, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, वो चाहे खुद का हो या किसी और का, इस तरह की चीजों को आपको आपके लाइफ में से निकाल देना है। और ये सब करते हुए हमारे जो माइंड में है वो बहुत सारे टेम्पटेशन आते हैं, ट्रिगर्स आते हैं, उन्हें भी हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जब हम सेल्फ कंट्रोल और हमारा पेशेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें मेडिटेशन की प्रैक्टिस, चाहे वो गाइडेड मेडिटेशन हो या फिर सिंपल सिटिंग हो, वो हमें बहुत हेल्प करती है, जिससे हमारा विल पावर तो बढ़ता ही है, उसके साथ साथ हमारा पेशेंस बढ़ता है और हमें क्या चाहिए इसके लिए हमें क्लियरिटी भी आती है और हम पीस को फील करने लगते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करने के लिए हम दूसरी चीज ये करेंगे, वो है जर्नलिंग। सो फ्रेंड, जर्नलिंग करना बहुत ही हेल्पफुल होता है जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए। सो सेल्फ कंट्रोल के लिए भी जर्नलिंग हमें बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आपको जिन टाइप के थॉट्स को छोड़ना है, उसे भी आप जर्नलिंग में आप 2 पार्ट कर सकते हैं पेपर के, और उसमें लिख सकते हैं कि मुझे कंप्लेन नहीं करना, मुझे ब्लेम नहीं करना, मुझे रिजेंटमेंट नहीं रखने हैं, खुद के लिए सेल्फ पिटी नहीं रखनी है। ऐसे जो भी थॉट्स है जिसको आप भूलना चाहते हैं, जो आप नहीं करना चाहते हैं, उन्हें आप एक साइड में लिख सकते हैं। और फिर दूसरे साइड में जिस तरह के थॉट्स आप आपके माइंड को देना चाहते हैं, उसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं रोज मेडिटेशन में 1 घंटा बैठती हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, सब मुझे सपोर्ट और कोऑपरेट करते हैं। इस तरह से अच्छे जो थॉट्स हैं उन्हें आपको लिखना है, और एवरीडे सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलता है आप लिखिए और उसे बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिए, जो थॉट्स आपको आपके माइंड को देने हैं। सो जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन को उससे प्रैक्टिस मिलती है और हमें अकाउंटेबिलिटी भी आती है कि पूरे दिन हमें कौन से थॉट्स हमारे माइंड को नहीं देने हैं और किस तरह के थॉट्स हम हमारे माइंड को देना चाहते हैं। तो आपके सेल्फ कंट्रोल में जर्नलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल्फ कंट्रोल में थर्ड प्रैक्टिस देखेंगे, चैंटिंग मीन्स जप। चैंटिंग या जप है, ये हमारे कल्चर में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही पुराना रिचुअल है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो ब्रेन है पूरी तरह से इनकोहेरेंस में होता है। सो उसके कारण हमारी बॉडी, नर्वस सिस्टम और हार्ट भी इनकोहेरेंस में होता है। तो जब हम इनकोहेरेंस में होते हैं हमारे पास एनर्जी नहीं होती है। सो जब हम इन सारी चीजों को कोहेरेंस में लाने की कोशिश करते हैं, हार्मोनाइज करने की कोशिश करते हैं, तो चैंटिंग हमें बहुत हेल्प करता है। चैंटिंग के कारण हमारी जो माइंड है, बॉडी है, वो हार्मोनाइज होने लगती है, क्योंकि इसमें हम कंटिन्यूअसली किसी शब्द का जाप करते हैं, जिसके कारण हमारी ब्रीदिंग भी हार्मनी में आने लगती है और स्लोली स्लोली हमारा ब्रेन भी हार्मोनाइज होने लगता है और वो होलनेस को फील करता है। और जब वो होलनेस को फील करता है तो वही एनर्जी हमारे हार्ट में आती है और हमारा हार्ट फिर
कोहिरेंस फील करता है और वही एनर्जी हमारे क्रिएशन के काम में आती है। और चैंटिंग के कारण हमारा मन भटकता नहीं है और हमें क्लियरिटी आती है, उसके साथ हमें पीस फील होती है। यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। आप सबको ऋषि वाल्मीकि की स्टोरी तो पता ही होंगी फ्रेंड, जो पहले एक क्रिमिनल थे, फिर उन्हें किसी संत ने बोला कि वो चैंटिंग करे राम नाम का, और वो फिर चैंटिंग करने लगे। और जब उन्होंने सालों चैंटिंग किया, उसके बाद वो ऋषि बन गए। वाल्मीकि से वो वाल्मीकि ऋषि बन गए और उसके बाद उन्होंने रामायण ग्रंथ को रचा। ये बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है कि चैंटिंग के द्वारा हम हमारे ब्रेन को किस तरह से हार्मोनी में ला सकते हैं, किस तरह से हम हमारे ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फ्रेंड, ये सब हो गए सेल्फ कंट्रोल किस तरह से करें, उसके कुछ एग्जाम्पल। मगर उसके करने के लिए हमें परसिस्टेंट रहना होगा। परसिस्टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। जब आप सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चाहे वो आप मेडिटेशन कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, या फिर चैंटिंग कर रहे हैं, या गोल राइटिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उनका प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। उनको आप लिखिए डायरी में कि आप कितने बजे ये करने वाले हैं और कितने टाइम पे करने वाले हैं, और उस शेड्यूल को बहुत ही प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। उसको आप आपका डिसिप्लिन बना लीजिए। जब आप किसी चीज को डिसिप्लिन बना लेते हैं तो फिर आप उसे कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं, और जब आप आपको दिए हुए प्रॉमिसेस को निभाते हैं तो वहां से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फ्रेंड, एवरी डे इज नॉट अ सेम डे। कभी कभी चीजें इधर उधर हो जाती है या हमारे फेवर में नहीं काम करती है। उस समय भी अपने आप का पेशेंस बनाए रखिए और आपके जो भी एफर्ट है उन्हें कंटिन्यू रखिए। आपकी जो प्रैक्टिसेस है उनको कंटिन्यू कीजिए, उससे आपका सेल्फ कंट्रोल जो है और बढ़ता है। तो जब आप एवरीडे प्रैक्टिसेस करते हो तो आपके माइंड की क्लीनिंग होती है, क्योंकि आपका माइंड हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए टेम्पटेशन क्रिएट करता है, कुछ ट्रिगर क्रिएट करता है। क्योंकि आप प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूअसली करते हैं तो आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, और जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आपकी जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो टेक ओवर करती है माइंड के ऊपर। इन प्रैक्टिसेस के कारण आपका सेल्फ कंट्रोल और बढ़ेगा और पूरा आपका फोकस जो है वो आपके गोल की तरफ जाएगा। इसमें बहुत ही और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है फॉरगिवनेस। फ्रेंड, हमारे लाइफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा हमें हर्ट करते रहते हैं, या हमारे से कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जिसके लिए हम अपने आप को कभी फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। मगर जब हम सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हमें हमारी एनर्जी वापस लेने की जरूरत है। ऐसे जो लोग हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, उन्हें आप माफ करने की कोशिश जरूर कीजिए। आप अपने आप को भी माफ करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपका पछतावा अगर सही है तो हमें भगवान भी माफ कर देता है। तो फिर जब भगवान हमें माफ कर देता है तो हम खुद अपने आप को माफ जरूर कर सकते। और जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए माफ करना किसी और को डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसमें आप भगवान की सहायता जरूर ले सकते हैं। भगवान को आप बोलिए कि हे भगवान, मुझे इन्हें फॉरगिव करने में आप मदद करो। फ्रेंड, जब आप किसी और को फॉरगिव करते हैं या आपका पूरा ध्यान उसमें से निकाल लेते हैं, तो आपकी एनर्जी आपको वापस मिलती है, जिससे आप आपके लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर पाते हैं, कुछ अच्छा अचीव कर पाते। फ्रेंड, चेंज यू एंड चेंज योर वर्ल्ड। फ्रेंड, मुझे अपेक्षा है कि आज का ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और इसको आपके लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करेंगे। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर
लिखिए। आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।